मुझे तो लग रहा है कि आज भी जब मजबूरी में लिया गया ये फैसला है, जिसको आप बता रहे हैं वर्च्यू इज बीइंग मेड आउट ऑफ अ नेसेसिटी, कट योर लॉसेस की थियरी में लिया गया ये फैसला है, उसमें भी साजिश करता सुप्रीम कोर्ट को। भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के तहत बनी हुई सुप्रीम कोर्ट उनको राहत नहीं देती है। कोर्ट उनको प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाती है और 9 महीने से ये कोर्ट ने बार बार सत्येंद्र जैन के विषय में कहा है कि ये कट्टर भ्रष्ट है, करप्ट है, आपराधिक पृष्ठभूमि का हवालेबाज है। तो कल इसी मंच पर बैठे हुए इसी संजीव झा ने क्या बोला था, आपको याद है? ऐसे सामने बैठे हैं आपके, आप दोनों बात मैं आपसे आग्रह करता हूं, गरिमा जी है ना उनका नाम, गरिमा जी, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। गरिमा जी, वो कल वाला वीडियो निकाल के बताइए जरा। ये वही संजीव झा है जो कहते थे कि ऐसे इस्तीफे लेने लगे तो हमारी पूरी पार्टी का इस्तीफा हो जाएगा, और आज इस्तीफा लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा मारा है। पर मेरा सवाल आज ये है, जी पूछिए। मेरा सवाल आज ये है कि एक आप सुप्रीम कोर्ट को साजिश करता कहते हैं, कातिल सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, मतलब अफजल गुरु का भी कातिल मानते हैं, और आपके क्योंकि भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया तो वो कातिल बन गया। और तीसरी बात, 9 महीने से आपने इस कट्टर करप्ट को आपने कट्टर ईमानदार कहने वाला कौन व्यक्ति था? अरविंद केजरीवाल। 9 महीने तक तेल मालिश कौन करवा रहा था इस मंत्री की, सत्येंद्र जैन की जेल के भीतर? अरविंद केजरीवाल। 9 महीने तक फिजियोथेरेपिस्ट रेपिस्ट को कौन बता रहा था? अरविंद केजरीवाल। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल ये बताइए कि 9 महीने विलंब क्यों किया आपने? ये इसलिए विलंब किया। संजीव झा जी से पूछते हैं। संजीव जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोक में जन्मे हुए संजीव जी जवाब दे रहे हैं। जो अन्ना हजारे को मानते थे अपना गुरु, वो आज लालू प्रसाद को मानते हैं अपना। मैंने आज किसी को नहीं, सिर्फ आप दोनों को रखा है और कोई नहीं है। आप दोनों आपस में बात कीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। बहुत समय संजीव झा जी जवाब दे रहे हैं। संजीव जी, मैंने आपको मनीष सिसोदिया जी का रेजिग्नेशन लेटर पढ़ के बताया, उसमें क्लियरली वो कह रहे हैं कि उनके जेल जाने से काडर में और मनोबल आएगा। तो आप ज्यादा और मतलब उत्साहित हैं संजीव झा? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब लोग जिस कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं और जिस सत्य की लड़ाई है, इस सत्य की लड़ाई में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी टॉर्चर, कितनी भी ये लोग साजिशें क्यों न कर लें, हमारा जो उत्साह है वो दुगुना बढ़ता है, क्योंकि सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन जब सत्य बाहर निकलता है ना, दुगुनी ताकत से निकलता है। एक बात। दूसरी बात, जो अभी शहजाद पूनावाला कहते, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कर दिया। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। प्रोसीजर, उन्होंने केस की मेरिट नहीं सुना है, मेरिट पे जजमेंट नहीं दिया है। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि आज एक बात बताइए कि मनीष जी हूं या सत्येंद्र जैन साहब ने, बजट का समय है, बहुत सारे बातें बजट में लाना है और वो काम सफर न करे और जनता का काम ठीक से हो, जनता का काम न रोके, इसीलिए उन्होंने अपनी इस्तीफा दिया है ताकि जनता का काम ठीक से हो पाए। इस्तीफा देने का मतलब या मंत्रालय से हटने का मतलब कतई ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी साबित हो गए। और यही एक क्राइटेरिया अगर है तो यही एक क्राइटेरिया है, तो इनके 3 मंत्री रविशंकर जी को, हर्षवर्धन जी को हटाया गया था, तो क्या वो भ्रष्ट थे इसलिए हटाया गया था या साबित हो गया भ्रष्टाचारी थे वो? तो मुझे ये लगता है कि ये उलूल जुलूल बातें केवल शहजाद पूनावाला या भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कर सकता है, कोई सेंसिबल आदमी ये बातें नहीं कर सकता है। लेकिन जो मनीष जी अंतिम बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कितने भी अत्याचार क्यों ना कर लो, तुम हमारे साहस को, तुम हमारे हिम्मत को तुम खत्म नहीं कर सकते। तुम जितने दबाओगे हम उतनी ही मजबूती से बाहर आएंगे और जनता के साथ मिलकर तुम्हारे इस तानाशाही को भी। और संजीव झा जी, शहजाद, दोनों आप ही के पास आ रहा हूं, कोई और डिबेट पे है नहीं, मैं लाइव जा रहा